हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाना टेक ऑफिशियल में। और आज मैं बताने वाला हूं ऐसी एक मिस्टीरियस कहानी जिसको आज तक भी सॉल्व नहीं किया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे हमारे अभी विश्व में ऐसी बातें हैं जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। काफ़ी सारी मिस्ट्रीज है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग है गाइस, काफ़ी सीखने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो डेली लाता रहता हूँ, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आपको बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए शुरुआत करते हैं हमारी इस अमेजिंग वीडियो की। तो आजकल गाइस एरोप्लेन से यात्रा करना किसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबको टाइम की वैल्यू होती है गाइस। इसीलिए सब टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, इसीलिए सब के सब एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। इसीलिए मैं आपको एरोप्लेन की एक मिस्टीरियस कहानी भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ब्राज़ील में एक सैंटियागो एयरलाइंस थी और वो 4 सितंबर 1954 में उड़ान भरा था टेको पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट जर्मनी की तरफ। और ये 18 घंटे का रास्ता था। तो इसमें उड़ान भरी, इसमें 88 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर थे। और जब ये उड़ान भरा तो कुछ घंटों तक तो आराम से ये मज़े से उड़ता रहा। रडार एटीसी को रडार पर भी शो हो रहा था और आराम से उड़ता जा रहा था। लेकिन अचानक जब वो अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक ये रडार से गायब हो गया। एटीसी ने देखकर हैरान हो गया, लेकिन एटीसी इतना टेंशन में नहीं था, क्योंकि काफ़ी बार मौसम की वजह से, वेदर खराब की वजह से रडार बंद हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम तक जब वो रडार नहीं चला रहा गाइस, तो एटीसी हैरान हो गया। एटीसी ने कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने अपनी एक टीम बुलाई और अटलांटिक ओशन की तरफ अपनी टीम भेजी, ताकि उनको अंदाज़ा था कि अगर वो रडार पर शो नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी प्लेन क्रैश का शिकार हो गया है और ये कहाँ पर क्रैश हो गया है। तो गाइस जब उन्होंने टीम भेजी अटलांटिक ओशन की तरफ, तो वहाँ पर काफ़ी सारी जगह उन्होंने छान मारी, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था, प्लेन क्रैश का मलबा नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्या पता ये समुद्र की गहराइयों में चला गया हो। तो उन्होंने एक अलग टीम बनाई और उनको समुद्र की गहराइयों में भेजा। लेकिन वहाँ पर भी छानबीन के बाद जहाँ जहाँ उम्मीद थी कि यहाँ प्लेन क्रैश हो सकता है, वहाँ पर भी प्लेन क्रैश नहीं था, उनका मलबा कहीं नहीं मिला। तो उसके बाद में जब टीम ने थक हार कर फिर से आए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। 2 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन 2 साल तक इसका ना तो मलबा मिला, ना पैसेंजर्स की लाश मिली, कुछ भी नहीं मिला गाइस। तो 2 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। ये थी गाइस इसकी कहानी। और अब बात करते हैं अगली बात। जब 35 साल गाइस, 35 साल के बाद जब ये प्लेन फिर से आया था। सैंटियागो फ्लाइट 513 के कैप्टन का नाम था मैगवेल विक्टर क्यूरिए और इनको काफ़ी फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो बाद में क्या हुआ कि 12 नवंबर 1979 जब 35 साल कंप्लीट हुए थे, तब अचानक एटीसी ने देखा कि पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ एक अननोन फ्लाइट एंट्री कर रही है, अननोन फ्लाइट आ रही है। तो उसी समय एटीसी ने उन फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो बात करना चाहते थे, लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं मिल रही थी। तो उनको पता चल गया कि ये इसी रनवे पर लैंड करेगा। तो उन्होंने रनवे को खाली करवा दिया और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद वो प्लेन आकर लैंड हो गई। और जब वो थोड़ा आगे हुई और एटीसी ने जब उस फ्लाइट को देखा तो उनकी आंखें फटी गई। ये फ्लाइट थी जिसने ओशन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। और जब उन्होंने रनवे खाली करवा दिया तो कुछ ही देर में वो लैंड कर गए और देख कर उनकी आंखें फटी गई, क्योंकि वो वही प्लेन था जो कि टेक ऑफ किया था। और वो एकदम का ब्रांड न्यू एरोप्लेन दिख रहा था, ब्रांड न्यू दिख रहा था। क्योंकि ये कैसे हो सकता है जबकि वो सैंटियागो फ्लाइट है, सैंटियागो एयरलाइंस 1955 में ही बंद हो गई थी। उसके जब वो टेक ऑफ हुआ था उसके 2 साल बाद ही वो बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी ये इतनी ब्रांड न्यू कैसे दिख रही थी। तो 33 सालों तक कोई प्लेन ऐसे कैसा रह सकता है गाइस। तो
तो ये भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद जब वो लैंड हो गया तो उसके बाद ATC ने कुछ लोगों को अंदर भेजा जाने के लिए ताकि चेक करो कि अंदर क्या है। तो जब वो अंदर गए तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब उन्होंने कैबिन में देखा तो 88 के 88 पैसेंजर्स के कंकाल पड़े थे अपने सीट पे। और जब वो कॉकपिट में गए थे कॉकपिट में तो मैक्सवेल विक्टर क्यूरियो और उसके जो भी कॉकपिट में कैप्टन भी थे उनका भी कंकाल पड़ा था और हाथ एरोप्लेन के आगे की तरफ था। तो ऐसा खौफनाक नज़ारा उन्होंने देखा था, तो बहुत ही ज़्यादा वो डर गए थे और भाग के आगे वापस। तो जब ये लैंड हो गया तो इसके बाद में काफ़ी सारी थ्योरी होने लगी। किसी ने बोला कि ये टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया है, किसी ब्लैक होल में चला गया था, 5 साल बाद आया है। और किसी ने कहा कि ये एलियन का शिकार हो गया, एलियन ने इस फ्लाइट को रोक दिया था। और किसी ने कहा कि ये एक इंसानी एक्सपेरिमेंट का शिकार है, इंसानी साजिश का शिकार है। ऐसी काफ़ी सारी थ्योरीज आने लगी सामने। और ब्राज़ील सरकार ने इस बात को काफ़ी दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1989 में ही एक फेमस पत्रकार एरन फिशर ने इस खबर को सबके सामने रख दिया। और तब ये जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे ही ये खबर सबके सामने फैल गई। और तब उनको पता चला कि ये हो चुका है, इतनी भयानक घटना पिछले में हो चुकी है। तो इन्होंने ये खबर सबके सामने बताई और ये थी थ्योरी, पूरी थ्योरी सैंटियागो फ्लाइट 513 की। और इतना 35 साल तक कैसे हो सकता है गाइस? तो मैं आपको रियल बात बताऊं, ये थी हिस्ट्री की जिसमें सभी बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको सच बताऊं तो ये सब पूरा फेक है, ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है गाइस। क्योंकि आजकल के न्यू प्लेन और पिछले जितने भी प्लेन हैं उनको उड़ने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको हज़ारों गैलन फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है गाइस, तभी वो उड़ सकते हैं। लेकिन 35 सालों तक कोई प्लेन कैसे उड़ सकता है गाइस? उनको फ्यूल चाहिए होता है। और ऐसा अपने पूरी दुनिया में ऐसा एरोप्लेन ही नहीं बना जो 35 सालों तक का फ्यूल कंज्यूम कर सके अपने विंग्स में और अपने टैंक में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। और ऐसा होता भी तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता इतने वेट को लेकर। तो बिल्कुल फेक है गाइस, स्क्रिप्टेड है, बस एंटरटेन के लिए और पब्लिसिटी के लिए इस कहानी को सबके सामने बताया गया, बाकी कोई रियल नहीं है गाइस। तो ये थी हमारी सैंटियागो फ्लाइट की कहानी। और आपको कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेन मिला होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस ये बिल्कुल फेक है, डोंट वरी, इसको माइंड पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस सीखने को मिला हो। और मैं आपको डेली की डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेल एंड गुड बाय।